वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। आज हम बात करेंगे पाटिल डेवलपर के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, रियल एस्टेट कंपनी है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को बनाती और बेचती है। और आज के दिन यानी कि 23 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 465 रुपीज। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 6% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था, रिटर्न तो नहीं निकाल के दिया लेकिन इस कंपनी ने लॉस भी नहीं दिया। इस कंपनी ने मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 4% का। बात की जाए 5 साल की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, उनका भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पे दिया 192% का एक अच्छा खासा रिटर्न और माला माल किया। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में तो 2024 में इस कंपनी ने रिटर्न तो नहीं दिया लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी रही होगी, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिला होगा। यदि 1 लाख शेयर की क्वांटिटी होगी तो 4 लाख रुपए उसको डिविडेंड मिला होगा। यदि 2 लाख शेयर की क्वांटिटी होगी तो 8 लाख डिविडेंड मिला होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को साल दर साल डिविडेंड निकाल के दे रही है, लॉन्ग टर्म में माला माल भी कर रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो मार्केट कैप 3319 करोड़ है। मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से 7000 करोड़ के बीच में। ये बताता है कि कंपनी अभी एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को, मार्केट में आ रही है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और बिलो 3 कहलाता है। बात की जाए इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 43.44। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25 के बीच में। डेट टू इक्विटी है यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.37। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी के बीच एक अच्छा कहलाएगा 1 से लेके 1.50 के बीच में, और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 1.37। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.84%। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया है, उस पैसे का कंपनी ने अच्छी तरह यूटिलाइज किया भी है या नहीं, अच्छी प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं है। तो इस कंपनी का आरओई है 12.84%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच में। हाई आरओई का मतलब होता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। लो आरओई का मतलब होता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में मार्च 2025 में अर्न किया 723 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट में कंपनी ईयरली रेवेन्यू 2024 में रहा कंपनी का 1395 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 66 करोड़, जबकि 2024 में कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -67.48 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी के नेटवर्थ रहा 736 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में। ये एक अच्छी बात है। इसका परसेंटेज है 69.45%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.81% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.98% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। यदि हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और नेटवर्थ तो ठीक है, लेकिन ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी को लॉस उठाना पड़ा। फंडामेंटल भी ठीक है और शेयर प्राइस इस कंपनी का 465 रुपीज ही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।